हमारे साथ में इंजीनियर राजवीर सिंह जी हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है लोक संसद। इस लोक संसद जो किताब है इसके बारे में हम खुद सबसे पहले इन्हीं से जानना चाहते हैं, इंजीनियर साहब से ही जानना चाहते हैं कि क्या खासियत है सर जो आप लोक संसद 2024 जो आपने किताब लिखी है, क्या खासियत इसमें, ज़रा आप बताइए अपने मुँह से। एक्चुअली जो हमारा अभी वर्तमान जो चुनाव सिस्टम है, चुनावी सिस्टम है जी, तो वो जनता के प्रति जो है वफादार नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। वो सिस्टम नेताओं का बनाया हुआ है और नेताओं के प्रति वफादार है। तो जनता के हाथ में एक बार वोट देने के बाद जो है कोई भी शक्ति बाकी नहीं बचती है। सारी शक्ति 5 साल के लिए जो है नेताओं के पास चली जाती है। तो जनता के हाथ में कोई शक्ति रहे, इसी के लिए मैंने ये किताब लिखी है। इलेक्शन हो जाने के बाद हाँ, वोट जो है जनता की संपत्ति है जी, जनता का मतलब इस पर अधिकार होना चाहिए। तो वोट को हम एक तरह से फिक्स डिपॉजिट की तरह अभी फ़िलहाल जो है जनता का वोट इस्तेमाल करते हैं नेता। ये तो आप मानते होंगे कि आप भाई एक बार आप वोट दे दो, 5 साल तक हम जो है आपके लिए काम करेंगे, लेकिन आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते। तो अब जो पूंजीवादी लोग हैं उनका सिस्टम अलग है। आपने शायद वो उनके सिस्टम का इतना ध्यान नहीं दिया होगा। पूंजीवाद में क्या होता है कि एक डीमैट अकाउंट होता है शेयर का। तो अगर मेरा पैसा जो है डीमैट अकाउंट में है तो मैं उसको कभी भी किसी भी कंपनी में लगा सकता हूँ निकाल कर। आज टाटा की कंपनी में लगाए हुए 1 लाख रुपए मैंने, कल को मान लीजिए टाटा की कंपनी से उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है मुझे, तो मैं डीमैट अकाउंट से पैसा निकाल कर जो है अंबानी की कंपनी में लगा सकता हूँ या महिंद्रा के शेयर ले सकता हूँ। अच्छा। तो यही चीज़ जो है अगर जनता के हाथ में यही शक्ति दे दी जाए तो अच्छा। जनता का कितना भला हो जाएगा। अच्छा, समझ गए। यानी मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमने किसी को वोट दे दिया और 5 साल के लिए वो राजा बन गया, क्यों राजा बन जाएगा? डिक्टेटर बन जाता है एक तरीका से। डिक्टेटर आप बन चाहे जाता है। कुछ भी करते रहो, यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। लेकिन आप ये शक्ति चाहते हैं कि बीच में ही उसको हम बदलने का, हाँ, वापस लेने का उसकी अधिकार सरकार मिलना गिरा चाहिए। सकते हैं। ये बिल्कुल, जनता के साथ बिल्कुल। पावर होना चाहिए, जी जनता के हाँ। पास पावर होना चाहिए। जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मतलब राजनीतिक विचार है। बाबा साहब ने जैसे 2 वोट का अधिकार दिया था, शेड्यूल कास्ट के लिए मांगा था, और वो अपने उसमें मिशन में जो है कामयाब नहीं हो पाए। गांधी जी ने उनकी टांग पकड़ के खींच ली और वो फेल हो गए। तो वो चीज़ जो है हमें दोबारा जो है वही उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर जब वोट उसका है, मतदाता का, जनता का, तो आप क्यों जो है उसका अधिकार 5 साल के लिए छीन रहे हो। तो ये मेरा जो है मेन उद्देश्य है किताब लिखने का। जी, तो क्या लगता है, तो इस किताब लिख देने मात्र से क्या हो सकता है? बिल्कुल, किताब लिख देने मात्र से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एक बात देखिए, अगर कोई किताब जो है लिखी है और उसमें कोई विचार मैंने दिया है तो वो विचार मेरे साथ तो चला नहीं जाएगा जी। वो विचार तो हमेशा रहेगा, मेरे मरने के बाद भी विचार जिंदा रहेगा जी। तो किताब लिखने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोकतंत्र है हमारा वो मजबूत किस तरह हो, यही मैंने किताब में जो है बताने की कोशिश की है। अभी आज दिल्ली, वहाँ अमेरिका के लोग भी जो है लोकतंत्र के हत्या से परेशान हैं। वहाँ एक बुक भी निकली है कि हाउ डेमोक्रेसी इज डाई। अच्छा, लोकतंत्र कैसे मर रहा है। तो केवल यहाँ ही हम परेशान नहीं है, मतलब जनता केवल भारत में ही परेशान नहीं है, अमेरिका में भी परेशान है और रूस में भी परेशान है, चीन में परेशान है। जनता कहाँ परेशान नहीं है। तो जनता केवल परेशान इसलिए है कि उसका वोट पर अधिकार नहीं रह जाता है। तो जब तक जनता के हाथ में कोई अधिकार नहीं आएगा वोट की सेफ्टी के लिए, तो तब तक जो है लोकतंत्र में बचाव नहीं हो पाएगा। अमेरिका में एलन मस्क कहते हैं कि ये जो ईवीएम है इसको कभी भी हैक किया जा सकता है। वो बहुत बड़े टेक्नीशियन है, ये सबको पता है जी। तो और लेकिन भारत में जो है ईवीएम के खिलाफ इतने धरना प्रदर्शन होते हैं, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी जो है इलेक्शन कमीशन चाहे नहीं सुनता है, चाहे ये अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को कैंसिल कर दिया जाता है।
तो इसको कैसे देखते हैं भारत के परिवेश में, इस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं आप? देखिए, ईवीएम जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए बहुत बड़ा हथियार है, जिसके सहारे जो है पूंजीपति जनता को गुलाम बनाए हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पर जो है एसडीपीआई का, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है वो धरना चल रहा है, उसमें मुख्य रूप से मोमडन सिंह हैं। फिर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो एमएसपी मांग रहे हैं, और भी बहुत से हैं, कोई ईवीएम हटाओ का वो चल रहा है। तो ये सब अलग अलग जगह है, अगर लड़ेंगे लोकतंत्र के काम, सभी लोकतंत्र की जो है उसके लिए कर रहे हैं, हेल्प के लिए, लेकिन लड़ाई इनकी अलग अलग है। तो जब तक ये सब मिलके लोकतंत्र के लिए एक साथ नहीं लड़ेंगे, तब तक जो है सरकार बदलने वाली नहीं है। जी, मैं समझ गया। चलिए, धन्यवाद। हम ये इनका जो है ये लॉन्ग सॉल्यूशन चाहते हैं। मैं समझ गया इनकी बात को, ये कहना क्या चाहते हैं कि जो है गागर में सागर भरना। मैं समझ गया इनका जो सॉल्यूशन है देश के लिए बहुत ही मायने रखता है। बहुत अच्छा सॉल्यूशन इन्होंने दिया कि जैसे डीमैट अकाउंट है, तो डीमैट अकाउंट जब हम खुलवाते हैं तो जो हम अपना पैसा जो है अगर कहीं किसी कंपनी में लगाते हैं, अगर वहाँ पे हमें घाटा अगर दिखाई देने लगता है तो उस वहाँ से निकाल करके हम किसी अदर कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। उसी तरीके से ये लोकतंत्र में चाहते हैं कि जो वोट का अधिकार है, अगर बीच में सरकार तनाशा हो जाती है तो हम अपने अधिकार, हमारा जो अधिकार है जो वोट का, वो हम किसी अदर पार्टी को दे करके दूसरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही इनका कहने का मतलब है। तो अपनी राय जो है आप भी ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनकी राय, इनका जो सॉल्यूशन है वो कैसा लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।